एक बार की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम पिपलिया था, हरा भरा और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। गांव में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसे गांव वाले बहुत पवित्र मानते थे। उस पेड़ के नीचे लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने और आपसी बातचीत के लिए इकट्ठा होते थे। गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। श्यामू गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी खेती थी, जिसमें वह अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश कम हो रही थी और उसकी फसलें सूखने लगी थीं। श्यामू और गांव के बाकी किसान इस कठिन समय से गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वह बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्होंने गांव वालों की दशा देखी और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। गांव के लोग उनके पास गए और अपनी परेशानियां बताई। साधु महाराज ने सबकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे गांव में एकता की कमी है। जब तक तुम सब एक होकर काम नहीं करोगे, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। गांव वालों को यह बात समझ में आई। उन्होंने तय किया कि अब से वे एक साथ मिलकर खेती करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव के सारे लोग एक साथ जुट गए। उन्होंने अपने संसाधनों को साझा किया, पानी का सही इस्तेमाल किया और एक साथ काम किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। फसलें अच्छी होने लगीं और गांव में खुशहाली वापस आ गई। श्यामू भी अब पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने सीखा कि अकेले मेहनत से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पिपलिया गांव फिर से समृद्ध हो गया और उसकी एकता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग अब भी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, लेकिन अब वे अपनी खुशियां और सफलताएं साझा करते थे। इस तरह पिपलिया गांव एक मिसाल बन गया कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।